आज हम करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 2.1 सीक्वेंस से करेंगे 1 से। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, तो मुख्य मान बताना है। एक नंबर में क्या बताना है, सभी का मुख्य मान बताना है। मुख्य मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, निकालना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी सवाल रहे मान लेना है। माना y बराबर, ठीक है, पहले आराम से कुछ भी y z जो मानना है मान लीजिए अपने मन से। जो सवाल है उसको कुछ नाम दे देना, नाम दे दिए, ठीक। फिर क्या करना है, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। फिर देखना है साइन में किसका मान 1/2 होता है। साइन में किसका मान मतलब कितने डिग्री का, साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, और 30 डिग्री को हम सब कैसे लिखते हैं रेडियन में, π/6। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं साइन, साइन 1/2 किसका होता है, 30 डिग्री का। 30 को लिखते हैं π/6 माइनस साइन, साइन गया, क्या बच गया। और एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि पिछले वीडियो में फॉर्मूले, जो जिस जिस वीडियो में फॉर्मूला सिद्ध किया था और बताया था आप सबको, उसी में एक फॉर्मूला ये भी बताया था और सिद्ध भी किया था। एक इन्वर्स में रहे, एक विदाउट इन्वर्स रहे, तो क्या होता है, खत्म हो जाता है। एक इन्वर्स में रहे, एक विदाउट इन्वर्स रहे, दोनों खत्म हो जाएगा, जो बचा थीटा की जगह पर वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स तो खत्म, क्या बचा, -π/6, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है आपके पास कॉस इनवर्स, √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, यही आपका प्रश्न। सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है, जो भी क्वेश्चन रहे मान लेना। माना क्या मानेंगे, y मान लेंगे या अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो y मान लेते हैं, तो cos इनवर्स √3/2। ठीक है, फिर cos में कितनी डिग्री का मान, cos इनवर्स √3 बटे कितना है, 2 है, तो cos है तो पीछे दे, तो देखना है cos में किसका मान √3/2 होता है, कितने डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ देख लेते हैं फॉर्मूला, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, और 30 डिग्री को रेडियन में हम कैसे लिखते हैं, π/6। ठीक है, तो cos में किसका मान √3/2 होता है, तो cos π/6, cos खत्म, π/6, यही आपका क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, चलिए अगले इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स कितना होगा, 2, कोसेक इनवर्स 2। सबसे क्या करेंगे, मान लेंगे,
माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, कोसेक इनवर्स क्या है? 2 है। सबसे पहले मान लिए। उसके बाद क्या करना है? देखना है किसका मान, कोसेक में किसका मान 2 होता है। तो कोसेक में कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। और 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं? कॉस 30 डिग्री का मान 2 होता है और 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं? पाई/6 से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई/6। तो वाई वाई रहने देते हैं। कोसेक इनवर्स, अब कोसेक में किसका मान 2 होता है? तो कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 को कैसे लिखते हैं? पाई/6। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। एक इनवर्स में रहे, एक बिना इनवर्स में रहे, तो खत्म हो जाएगा दोनों। जो थीटा की जगह पर बचेगा वही आएगा। तो y इक्वल टू क्या बचेगा? एक इनवर्स में, एक बिना इनवर्स में, दोनों खत्म, तो बचा पाई/6। और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट माइनस √3। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना y बराबर tan इनवर्स माइनस √3/2। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है? y का y रहने देना है, tan इनवर्स का tan इनवर्स रहने देना है। tan में किसका मान, tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो देख लेते हैं, चलिए बगल में। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं? तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई/3। तो tan 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं? पाई/3। और माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा y बराबर। तो एक फॉर्मूला आप सबको बताए थे, कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स tan x बराबर एक इनवर्स में, एक बिना इनवर्स में, खत्म। जो थीटा की जगह पर है वही बच जाएगा। क्या बचेगा? -पाई/3। और यही आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस इनवर्स ब्रैकेट स्टार -1/2। चलिए सबसे पहले क्या करना है? मान लेना। माना y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट -1/2। ठीक है, अब क्या करना है? एक फॉर्मूला याद रखना है। किसके लिए? 3 फॉर्मूला याद रखना है। एक कॉस इनवर्स -x, फिर सेक इनवर्स -x, फिर कॉट इनवर्स -x। ठीक है, ये याद रखना है 3। अगर कॉस इनवर्स रहे उसके थीटा में माइनस आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर इसका भी वही फॉर्मूला होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर इसका भी फॉर्मूला वही होगा, पाई माइनस
सॉरी यहाँ सेक आएगा, सेक है तो सेक होगा, सेक है तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अगर यहाँ कॉट है तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ये तीनों फॉर्मूला कब होगा, जब कॉस सेक कॉट तीनों एक साथ आ जाए, क्या आ जाए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स। अगर ये तीनों आ जाए, तीनों पर सवाल, तो सबसे पहले अगर माइनस रहे तब ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब बचा साइन कॉसेक और टेन, उसमें माइनस आ जाए तो आगे ले लेते हैं, ठीक है, पर इसमें पाई लगाना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई का वाई, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, और क्या सबसे पहले यहाँ क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का पाई, पहले क्या लिखते हैं, पाई, तो पहले पाई लिख देते हैं, पहले क्या फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो y बराबर सबसे पहले पाई लगाना है, फिर माइनस लगाना है, फिर क्या है, कॉस एक्स, कॉस इनवर्स क्या लगाना है, एक्स लगाना है, ठीक है। तो x की जगह पर क्या है, यहाँ पर x के जगह पर यहाँ क्या है, x के जगह पर यहाँ है 1/2, ठीक है। कॉस कॉसेक सॉरी कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या करना, y का y, पाई का पाई। अब देखना है उसके बाद क्या, किसका मान कॉस इनवर्स में कितने डिग्री का मान, या कॉस में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो रेडियन में लिखते हैं पाई/3, ठीक है। y का y रहने देते हैं, पाई का पाई रहने देते हैं। और एक फॉर्मूला और याद रखना है आप सबको, क्या, एक इन्वर्स में रहे, एक इन्वर्स में रहे और एक विदाउट इन्वर्स रहे, तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स कॉस खत्म, कॉस इन्वर्स कॉस खत्म, क्या बचे, पाई/3, पाई/3। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो एक दे देंगे, नहीं कुछ तो एक। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक में 3 कितने बार में, 3 बार में, और 3 3 मिल गया, क्या हो गया, पाई, ठीक है। y बराबर 2π/3, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस का 1, tan इनवर्स माइनस का 1 का मुख्य मान बताएं, ठीक है। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना, माना, फिर से एक बार क्वेश्चन साफ से लिख देते हैं, साफ से नहीं था। 6 नंबर क्या था, tan इनवर्स -1, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, माना, माना y बराबर tan इनवर्स -1, ठीक है। अब देखेंगे tan में किसका मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, ठीक है। और 45 डिग्री को कैसे लिखते हैं रेडियन में, पाई/4, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए tan इनवर्स रहने देते हैं, और tan में किसका मान होता है, एक 45 डिग्री का, तो लिख देते हैं tan पाई/4, क्या, पाई/4, पर माइनस लगा है तो माइनस, अगर tan साइन और कोसेक में माइनस आ जाए तो माइनस ऐसे लिख सकते हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, माइनस रह जाएगा। तो एक इनवर्स में है, एक विदाउट इनवर्स,
तो उसका फॉर्मूला क्या बताएं? एक इन्वर्स में रहे कोई फंक्शन और एक बिना इन्वर्स में रहे, यहाँ थीटा रहे, तो दोनों एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स वाला खत्म, जो बचेगा थीटा की जगह पर वही हो जाएगा। ठीक है, तो tan tan खत्म, क्या बचा? -π/4, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेक इनवर्स 2/√3 क्या है? सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? मानो, सबसे पहले मानो y बराबर मान लेंगे सेक इनवर्स 2/√3 2/√3, ठीक है, 2/√3। उसके बाद देखेंगे सेक में किसका मान, मतलब कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो कितने डिग्री का? 30 डिग्री का मान। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? तो 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। तो y का y बराबर सेक इनवर्स और सेक में किसका मान होता है? 2/√3, तो सेक 30 डिग्री का, और सेक 30 को लिखते हैं π/6। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला याद रखना है, क्या? एक इनवर्स में कोई फंक्शन है और एक बिना इनवर्स में है। ठीक है, तो एक इनवर्स वाला और बिना इनवर्स वाला खत्म हो जाएगा, जो थीटा की जगह पर रहेगा वही बच जाएगा। ठीक है, तो सेक इनवर्स और सेक खत्म, बचा क्या? π/6, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में बढ़ते हैं, सॉरी अगले वीडियो नहीं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स कितना? √3, यही आपका सवाल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे, माना y बराबर कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? एकदम नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कॉट में कितने डिग्री का मान √3 होता है। कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो चलिए देखते हैं। tan कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। और 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? रेडियन में, तो π/6 से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? π/6। तो y का y कॉट इनवर्स, और कॉट में कितना डिग्री का मान होता है? √3, तो अभी लिखिए कितना? 30 डिग्री का, तो लिखेंगे कॉट, और 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं हम? π/6। फिर एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या? एक फंक्शन इनवर्स में है, एक बिना इनवर्स में, तो दोनों खत्म हो जाएगा, जो थीटा की जगह बचेगा वही बच जाएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट खत्म, तो क्या बचा? π/6, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। 9 नंबर क्या है? कॉस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट -1/√2, -1 बाय कितना? √2। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? मान लेते हैं। सबसे पहले माना
y बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। ठीक है। चलिए अभी एक फॉर्मूला आप सबको बताए थे क्या, अगर कॉस इनवर्स के साथ थीटा में माइनस आ जाए तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है। उसका फॉर्मूला लिखना है पहले पाई फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तब थीटा से हट जाएगा माइनस। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस रहने देते हैं, पहले लिख लेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ठीक, अब क्या रहने देते हैं, पाई का पाई माइनस कॉस में किसका मान 1 क्या होता है, √2 होता है। कितने डिग्री कॉस में, कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो फॉर्मूला बगल में लिख लेते हैं क्या, कि कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान होता है 1 क्या होता है, √2। और एक बात याद और रखना है क्या, 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 45 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/4। ठीक है, y का y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस खत्म, क्या बचा π/4 यहाँ। चलिए एलसीएम ले लीजिए, एक और 4 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 4 एक कम 4 कितने बार में, 4 बार में, तो 4 पाई माइनस 4 4 मिल गया, क्या हो गया पाई। चलिए 4 पाई, तो 4 पाई में एक पाई गया, कितना बचा 3π/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्या है क्वेश्चन, चलिए 10 नंबर कहता है क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स माइनस √2, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट माइनस √2, यही है। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स -1 ठीक है। सबसे पहले कॉसेक में माइनस आ गया तो बर्दाश्त कर लेगा। अब थोड़ा देख लेते हैं कॉसेक में कितना डिग्री का मान √2 होता है, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। कॉसेक में 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2। और 45 को हम कैसे लिखते हैं रेडियन में, तो पाई क्या लिखते हैं, π/4। ठीक है, और एक फॉर्मूला और याद रखना है क्या, एक इनवर्स में रहे और एक विदाउट इनवर्स में रहे, तो दोनों क्या होगा, खत्म होगा, जो बचा वही हो जाएगा। चलिए y का y कॉसेक इनवर्स रहने देते हैं, और कॉसेक में कितने डिग्री का मान √2 होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना, 45 को क्या लिखते हैं, π/4। माइनस लगा है तो माइनस रख लेंगे, क्योंकि कॉसेक माइनस बर्दाश्त कर लेता है। एक इनवर्स में रहे एक बिना इनवर्स में, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स में, सूत्र क्या होता है, थीटा हो जाता है। तो थीटा क्या है, -π/4, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। चलिए इसका क्या मान ज्ञात करना है, चलिए करते हैं। जब भी एक साथ इतना सारा दे दे तो कोई माना मानी नहीं करेंगे, बस इसको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। tan इनवर्स रहने देते हैं,
tan में किसका मान 1 होता है? tan में कितने डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का। 45 को कैसे लिखते हैं हम सब? π/4 लिखते हैं। रेडियन में क्या लिखते हैं? π/4 लिखते हैं। तो लिख देते हैं π/, ठीक, प्लस कॉस में अगर कॉस इनवर्स के थीटा में अगर माइनस आ जाए तो इसका फॉर्मूला कैसे यूज करना है? पहले पाई लगाना है, फिर माइनस, फिर कॉस थीटा उसका प्लस में हो जाएगा। हो गया, ठीक, प्लस साइन इनवर्स। साइन में माइनस बर्दाश्त कर लेता है, इसीलिए इसका कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा का तैसा साइन रहने देते हैं। और साइन में 1/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। 30 को कैसे लिखते हैं? π/6, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट 1। चलिए खत्म करते हैं। एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स में, खत्म। क्या बचा? π/4, ठीक है, प्लस पाई रहने देते हैं, माइनस कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स रहने देते हैं। कॉस इनवर्स में किसका मान 1/2 होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान, और 60 को कैसे लिखते हैं? π/3 लिखते हैं, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स खत्म। क्या बचा? माइनस π/6। एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स में खत्म हो जाता है, जो बचा वही हो जाएगा। चलिए π/4 रहने देते हैं, प्लस पाई, नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से 1 दे देते हैं, माइनस कॉस एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स में खत्म। क्या बचा? π/3। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस π/6। चलिए सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 1 3 6 का 12। 4 में 12 कितने बार में? 3 बार में, तो 3 पाई, प्लस 1 कम 12 कितने बार में? 12 बार में, तो 12 पाई, माइनस 3 कम 12 कितने बार में? 4 पाई, माइनस 6 कम 12 कितने बार में? 2 बार में, ठीक है। तो पहले जोड़ दे, 12 3 15, 15 प्लस वाला जोड़ लेते, फिर -4 -2, माइनस का कितना? 6/12, ठीक है। अब घटाते हैं, कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गया, कितना? 9π/12। चलिए इसको काट लेते हैं। 3 तिहाई 9 और 3 चुके कितना? 12। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? 3π/4, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 बार आपको देखना है अच्छे तरह से, दोबारा वीडियो बस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरे दिमाग के अंदर चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर अच्छे से समझना है। 12 नंबर है क्या? कॉस इनवर्स 1/2 फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। कॉस इनवर्स रहने देते हैं, और कॉस में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो कॉस में 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और 60 को कैसे लिखते हैं? π/3, प्लस 2 रहने देते हैं, साइन इनवर्स भी रहने देते हैं। साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। 30 को कैसे लिखते हैं? π/6। एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स में खत्म हो जाएगा, जो बचा वही रह जाएगा, प्लस 2 का 2, साइन इनवर्स में एक बिना इनवर्स में खत्म। क्या बचा? π/6। चलिए कट रहा है तो काट देते हैं। 2 से 6 कितने बार में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा। क्या बचा मेरे पास? π/3 प्लस π/3। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 3 मिल गया, क्या हो गया? पाई, प्लस 3 3 मिल गया, क्या? पाई। अब पाई कितना हो जाएगा? 2π/ कितना? 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हर वीडियो को बार बार देखना है और रिवाइज करना है आपको। पहले देख लेना एक बार, फिर खुद से करना है। अगर गलती हो गया तो फिर दोबारा देखना, ठीक है। इससे होगा क्या? आपका दिमाग के अंदर चल जाएगा पूरे, और आपको
रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप सबको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर में रेंज पूछ रहा है, कहता है साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई वाई। तो ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 0 0 लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल पाई, ठीक है। बी नंबर में आपका ऑप्शन क्या है? बी नंबर में ऑप्शन है आपका माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल वाई फिर लेस देन इक्वल पाई बाय 2, ठीक है। सी नंबर आपके पास ऑप्शन क्या है? 0 लेस लेस देन वाई लेस देन पाई, ठीक है। डी नंबर क्या है ऑप्शन? डी नंबर है माइनस पाई बाय 2 लेस देन वाई लेस देन पाई बाय 2, ठीक है। यही आपके पास ऑप्शन दिया। इसका क्या पूछ रहा है? बस मान पूछ रहा है। तो अभी देख लेते हैं। साइन इनवर्स का जब भी मान पूछे, साइन इनवर्स का जब भी मान पूछे, क्या बताए? रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब होता है परिसर। रेंज का मतलब क्या होता है? परिसर। तो अगर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स का प्रांत अगर पूछे तो इसका उत्तर होगा -1 से 1। अगर यही आपसे रेंज पूछे, जिसको परिसर बोलते हैं, परिसर पूछे, तो साइन इनवर्स का परिसर होता है -π/2 से +π/2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है जो बराबर ही? तो लेस देन है, कम बता रहा है। इसमें तो 0 पाई है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो कम बता रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि वाई लेस देन इक्वल का मतलब होता है बराबर भी और लेस देन छोटा भी, बराबर भी छोटा भी। तो -π/2 और π/2, तो आपका बी नंबर सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, और कुछ नहीं, बस यही है आपके पास। चलिए इसको हल करना है। सबसे पहले क्या करते हैं? tan रहने देते हैं। tan में किसका मान √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का, 60 को कैसे लिखते हैं? रेडियन में π/3 माइनस कॉस से कॉट के थीटा में अगर माइनस आ जाए तो सबसे पहले क्या लगाना है? सबसे पहले पाई लगाना है, फिर माइनस, और सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पाई लग गया, माइनस इसलिए हट गया। tan इनवर्स, एक इनवर्स में एक विदाउट इनवर्स में खत्म। क्या बचा? π/3 बचा। नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, π/3 माइनस पाई रहने देते हैं, माइनस भी रहने देते हैं। सेक में किसका मान 2 होता है? तो सेक में किसका मान 2 होता है? सेक इनवर्स रहने देते हैं। और सेक में किसका मान 2 होता है? तो सेक में 60 डिग्री का मान कितना होता है? 60 डिग्री का मान होता है 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और 60 डिग्री को हम सब कैसे लिखते हैं? 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, ठीक है। चलिए π/3 रहने देते हैं, माइनस रहने देते हैं, ब्रैकेट भी रहने देते हैं, अभी नहीं खोलेंगे। माइनस सेक इनवर्स, एक इनवर्स में एक विदाउट इनवर्स में खत्म हो जाएगा। क्या बचा? π/3।
हो गया। चलिए माइनस से गुना करते हैं, या पहले अंदर वाला हल कर लेते हैं। माइनस नीचे नहीं कुछ तो एक एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक में 3 कितने बार में, 3 बार में, तो 3 पाई माइनस 3 मिल गया, क्या बचा पाई, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, पाई बाय 3 माइनस 3 पाई में पाई गया तो कितना बचा 2 पाई बटे 3। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 मिल गया पाई, 3 मिल गया 2 पाई, और 2 पाई में पाई गया तो माइनस का क्या बचेगा पाई बाय 3, और यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, बस इसको भी क्या करना है, जितना सवाल बताए 1 से लेके 14 तक में, पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2.1 में टोटल 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन है, 1 से लेकर कितना है 14 तक क्वेश्चन है। मैंने एक ही वीडियो में सारा सोल्यूशन करा दिया है, आप सबको बस रिवाइज करना है, 1 से 2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। और भी एक ही वीडियो में और भी चैप्टर देखने के लिए अगर चाहते हैं एक ही वीडियो में आ जाए सारा सोल्यूशन, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही।